नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात पर आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे सकते हैं। 9 महीने के तनाव के बाद भारत और चीन की सेना सीमा पर पीछे हट रही है, जिसके बारे में रक्षा मंत्री बात कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की है। बैठक में आंदोलन को तेज करने के लिए कई फैसले लिए गए। किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवा दिया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों की याद में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जाएगा। किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती पर एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोकने का अभियान। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है। हमारा कृषि क्षेत्र जो कि दबाव महसूस कर रहा था। कांग्रेस के साथियों ने जो चर्चा की उसमें कानून के कलर पर तो बहुत चर्चा हुई है, उसके कंटेंट पर चर्चा करते ताकि देश के किसानों तक सही चीज पहुंच सकती। पीएम मोदी के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि काले कानून वापस लो। पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलन कर रहे सभी किसान भाइयों का ये सदन और सरकार आदर करती है, इसलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी लगातार बात कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकलते हैं तो आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। आंदोलनजीवी देश को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक बार देश के किसानों से फिर से अपील करना चाहता हूं कि आइए टेबल पर बैठकर मिलकर समस्याओं का समाधान करें। यूपी के सहारनपुर में किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। अपने संबोधन में प्रियंका ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही किसानों से कहा कि आपकी जमीन का आंदोलन है, पीछे मत हटिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका, चीन, पाकिस्तान गए, लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी बिल वापस होंगे और आपको समर्थन मूल्य का पूरा दाम मिलेगा। प्रियंका ने कहा कि हम आपके धर्म और जाति के नाम पर तोड़ेंगे नहीं, आपका बंटवारा नहीं करेंगे, हम आपको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया। प्रियंका ने कहा कि पीएम ने किसानों को आंदोलनजीवी कहा। इसका क्या मतलब है? किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने बेटे के लिए जो सीमा पर खड़े हैं। उनको देशद्रोही कहने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज के लिए और 20,000 करोड़ संसद के सौंदर्यीकरण में खर्च कर दिए गए, लेकिन किसानों का बकाया 15,000 करोड़ आज तक नहीं दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर पलटवार, कहा कि अगर भगत सिंह आंदोलन जीवित थे तो हम भी हैं, बिना कानून वापस नहीं लौटेंगे घर। 2 अक्टूबर तक सरकार को दी है चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान पंचायत के लिए शंभू टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाने वाले टिकैत के बयान से किनारा किया है। उन्होंने कहा इससे संयुक्त मोर्चा का लेना देना नहीं। चड़ूनी ने पीएम मोदी के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर आंदोलनजीवी ना होते तो देश आजाद ना होता। आज देश रोटी बचाने की लड़ाई को अगर पीएम परजीवियों की लड़ाई कहते हैं तो उन्हें परजीवी होने पर गर्व है। कृषि कानूनों के खिलाफ सोना में महापंचायत का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति के नाम महापंचायत ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। महापंचायत की अध्यक्षता नेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सतवीर पहलवान ने की है। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से रूखापन अपना रही है। केंद्र सरकार हठधर्मिता के चलते किसानों की बात नहीं सुन रही। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बैठक में चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की मदद सरकार देगी।
सीएम की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे चली कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों के लिए कुछ नए पदों को बनाने का भी फैसला किया गया है। एचआरटीएफ के कर्मचारियों को भी पेंशन का फायदा देने को लेकर फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने 16 जगहों पर हैफेड के गोदाम बनाने का फैसला किया है। वहीं राज्य की सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी टोल वसूलने वाली कंपनियों को दी जाएगी। महेंद्रगढ़ के अटेली रोड से टोल हटाने का फैसला किया गया है। यूपी के तर्ज पर हरियाणा में भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली को लेकर कानून बन सकता है। गृह मंत्री विज ने मामले में बोलते हुए कहा है कि मैं इस कानून के पक्ष में हूं। प्रदेश में ऐसा कानून होना चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सबक सिखाने के लिए कानून पर बोलते हुए विज ने कहा है कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज फतेहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर महिला कांग्रेस विंग की रणनीति को लेकर चर्चा की। सुधा भारद्वाज ने कहा कि इस जिले में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 से लेकर 10,000 तक नए सदस्य सोशल मीडिया पर बनाएगी। बाबा लालजी महाराज के 666वें जन्म दिवस पर निकाली शोभा यात्रा में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। शक्ति नगर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शोभा यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। सोनीपत में विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरखोदा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी गांव बरोड़ा की रहने वाली महिला के किसी केस की तफ्तीश कर रहा था, जिसके एवज में उसने महिला से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। महिला ने विजिलेंस की टीम को मामले की शिकायत दी। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का विरोध जारी। कैंडल मार्च निकालने के बाद आईएमए डॉक्टर्स ने क्रमिक भूख हड़ताल की है और सरकार के फैसले का विरोध जताया। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि मिक्सोपैथी के बाद चिकित्सा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। इससे आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा। पानीपत में मिक्सोपैथी को लेकर डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आम जनता के हित के मुद्दे को लेकर हड़ताल की जा रही है। सरकार कम ट्रेनिंग देकर आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत दे रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारा काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन सरकार के फैसले से आम लोगों की जान को खतरा है। डॉक्टर्स ने कहा कि हम मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। डॉक्टर्स ने मांग की है कि सरकार कुछ और अलग रास्ता निकाले और इन्हें ट्रेन करे, फिर जाकर इन्हें सर्जरी की इजाजत दे। जो नियम सरकार लाना चाहती है, आईएमए उसका विरोध करता है। नागौर को जिला बनाने की मांग के साथ ही अब नागल चौधरी को उपमंडल बनाने की मांग उठने लग गई है। जिला बचाओ उपमंडल बनाओ संगठन समिति ने शहर की सड़क पर मार्च किया। मार्च में कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। पैदल मार्च के बाद तहसीलदार नागल चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उपमंडल के मामले में स्थानीय विधायक अभय यादव ने लोगों से बेवजह मुद्दा न बनाने की अपील की। उन्होंने कहा वो लगातार मामले में पैरवी कर रहे हैं। रेवाड़ी में अधिकारियों ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लाखों रुपए के अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन बना दिए, मगर इन्हें लेकर जो दावे किए गए थे वो धरातल पर लागू नहीं। स्मार्ट डस्टबिन में ना ही अंदर सेंसर लग पाए हैं और ना ही सॉफ्टवेयर लग पाए हैं, जिससे डस्टबिन भरने से सायरन बच सके और अधिकारी ऑटोमेटिक तरीके से कंपैक्टर मशीन भेजकर इन्हें खाली करा सकें। शहर में 8 जगह पर ही डस्टबिन लगाए गए हैं, जिन पर 50 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई है। इतनी मोटी रकम को अधिकारियों ने सिर्फ स्मार्ट डस्टबिन का इस्तेमाल करके देखने पर खर्च कर दी, जबकि इनका इस्तेमाल सामान्य डस्टबिन की तरह हो रहा है। इलाहाबाद में 1080 कर्मचारी के ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर एक बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। कर्मचारी पहले बैंक में दिन में नियमित काम करता है और फिर बैंक बंद होने के बाद धरना देता है। बैंक कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारी उसके धरने को समर्थन दे रहे हैं। चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के महासचिव धरना स्थल पर पहुंचे और समर्थन दिया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी ने बैंक प्रबंधन की गड़बड़ी को सत्याग्रह के जरिए बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया है।
जबकि यूनियन उसकी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। भिवानी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गलत मीटर रीडिंग और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को घर बैठे सुलझाने का तरीका निकाल लिया। बिजली उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर जाकर ट्रस्ट रेडी के ऑप्शन में बिजली की खाता संख्या भरकर वहां पर वास्तविक रीडिंग का फोटो अपलोड कर समस्या से निजात मिल जाएगी। भिवानी के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि जो उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को लेकर परेशान है वो निगम के सुझाए गए तरीकों को अपनाकर समस्या से निजात पा सकते हैं। कैथल के 37 गांवों में महाग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में महाग्राम पुस्तकालय उपमंडल और खंड स्तर पर खोले जाएंगे। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इन पुस्तकालयों में हर आयु और वर्ग के लोग किताबें पढ़ सकते हैं। विभाग ने हर पुस्तकालय के लिए 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। जिले में 37 महाग्राम पुस्तकालयों के लिए करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए निर्धारित किए गए। फिलहाल सरकारी स्कूलों में ये पुस्तकालय खोले जाएंगे। गुरुग्राम में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। मामले में 1-1 लाख रुपए के नामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 523 करोड़ से ज्यादा की धांधली की है। करोड़ के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड असल कंपनी के प्लॉट की ब्रैके कर फर्जी तरीके से उन्हें बेच देता था। प्लॉट खरीदने वाली पार्टी से अपने बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करा लेता था और आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए। भोसले पुलिस ने नाबालिग लड़की को बैला फंसाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से लड़की को बरामद कर लिया। आरोपी पीड़िता के गांव का रहने वाला है। झज्जर में तेज रफ्तार ट्रक ने बस का इंतजार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया। आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन में। दादरी नगर के महेंद्रगढ़ चुंगी के पास युवक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सामने आया एसटीएफ टीम के सदस्य ने युवक की हत्या कर दी थी। रोहतक पुलिस ने विक्की पंडित हत्याकांड को लेकर एसटीएफ का गठन किया था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि विक्की पंडित हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप खड़ी है, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। मामले को लेकर मृतक के परिजन एसपी से मिले और दोषी एसटीएफ कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसपी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की जांच के आज यमुनानगर में एसडीएम ऑफिस पहुंची, जहां 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मिली और एमआरसी क्लर्क ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया। अब डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी अधिकारी का कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जाखल में ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। करीब 60,000 रुपए का जुर्माना ठोका। करेल चौक पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों के चालान किए हैं। पुलिस ने नाबालिग और वाहनों के कागजात पूरे न होने पर कार्रवाई करते हुए भी चालान किए। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि 7 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया है। आने वाले दिनों में भी समय समय पर ऐसे ही अभियान चलाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कई दिनों से युवक बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान कर रहे थे। एसएचओ ने स्पेशल अभियान चलाया, जिसके तहत कई ऐसे बुलेट मोटरसाइकिल को इंपाउंड किया गया है। कार्रवाई के दौरान 8 बुलेट मोटरसाइकिल सीज। एसएचओ ने बताया कि काफी समय से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने की शिकायत आ रही थी। इसी को लेकर ऑपरेशन चलाया गया। लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना की अपील की। भिवानी के गांव जाटू लोहारी निवासी विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और घर से निकाले जाने का आरोप लगाया। पीड़िता का भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे तंग किया जा रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति से अवैध संबंध है, जिसके चलते वो उसे तलाक देना चाहता है। उसे दहेज के लिए पति और ससुर प्रताड़ित कर रहे थे। टोहाना केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत रेहड़ी चालकों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसके तहत रेहड़ी संचालकों को अब कम ब्याज पर 10,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा।
इस योजना के तहत जिले के 1545 रेडी वेंडर्स का चयन किया गया है, जिसमें टोहाना के 353 वेंडर्स शामिल हैं। नगर परिषद प्रधान कुलदीप सिंह ने मामले की जानकारी दी। सिवानी रोड पर एक दुकान के सामने से मोटरसाइकिल के बैग से 2.5 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है और पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोली कलां का रहने वाला शख्स बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर लाया था, जिसके बाद वो किसी काम से दुकान के अंदर चला गया। पीछे से चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स ने रुपए पार कर दिए। पानीपत के बिजौल गांव में नशा मुक्त केंद्र पर बिना परमिशन के 37 लोगों को बंधक बनाकर रखा जा रहा था। नशा छुड़ाने के बजाय एडमिट लोगों को नशे की डोज दी जाती थी। लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। सड़क पर गड्ढों के चलते अपने बेटे को गंवा चुका फरीदाबाद का एक शख्स पिछले 7 सालों से इन गड्ढों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हादसे को 7 साल बीत गए हैं, लेकिन गड्ढा अभी भी भरा नहीं। मनोज वाधवा नाम के शख्स ने गड्ढों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वो अपने बेटे की मौत के बाद जहां एक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। करनाल में शहीद उधम सिंह की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने उधम सिंह के हाथ से पिस्तौल तोड़ दी। मामले को लेकर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। शहीद उधम सिंह की मूर्ति तोड़ने को लेकर एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, दोषियों को पकड़ा जाएगा। जी नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर रिश्वत लेते कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कर्मचारी ने शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत के मामले में पीड़ित शख्स अब तक नगर परिषद कर्मचारी को 7500 रुपए दे चुका है। बाकी की रकम लेकर शख्स नगर परिषद गया हुआ था, जहां विजिलेंस का एक्शन हो गया। प्रदेश में पशुओं को मुंहखुर गलघोटू जैसी बीमारी से बचाने को लेकर 1 मार्च तक टीकाकरण अभियान चलेगा। किसानों और पशुपालकों में दूध उत्पादन को लेकर जागरूक किया जाएगा। पशुओं के टीकाकरण के लिए जिला नू में 2,25,000 से ज्यादा वैक्सीन है। वैक्सीन की 1,35,000 डोज और पहुंच गई है। 15 दिन में टीकाकरण को पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर्स ने पशुपालकों से टीके लगवाने की अपील की। गोहाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वाले के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गोहाना जींद रोड पर गर्ल्स कॉलेज के सामने एक शख्स को बुलेट से पटाखे बजाने को लेकर हिरासत में लिया गया। शख्स के पास ना तो बाइक के कागजात थे और ना ही बाइक की नंबर प्लेट पर नंबर लिखे हुए थे। पुलिस ने बाइक पर 56,000 रुपए का चालान कटा, साथ ही बाइक को इम्पाउंड कर दिया। पिछले 3 दिन में करीब 8 बाइक पुलिस ने पकड़ी है। हादसे में सीएम फ्लैंक टीम ने खाद बीज और कीटनाशक की 5 दुकानों पर छापेमारी की। कृषि विभाग और सीएम फ्लैंक की 5 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। छापे के दौरान टीम ने दुकानों के सैंपल भी ले लिए। कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया है कि सीआईडी और सीएम फ्लैंक को नकली खाद बीज और कीटनाशक की पैकिंग की शिकायत मिली थी। मामले में जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की टीम अपने निधि समर्पण अभियान के तहत बल्लभगढ़ सब्जी मंडी पहुंची, जहां बीजेपी नेता टिपरचंद शर्मा समेत कई लोगों ने टीम को अपना योगदान दिया। विश्व हिंदू परिषद की टीम देश के 5 लाख गांव तक जाएगी। देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक करीब 5 लाख गांवों और करीब 11 करोड़ हिंदू परिवारों को संपर्क किया जाएगा। रेवाड़ी के बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर यूटिलिटी कोर्ट ने जिला उपायुक्त और नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक और कोकर गेट समेत कई जगहों पर दुकानदारों ने सड़क पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन के खिलाफ 4 लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। टीम ने 12वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने 11वीं कक्षा के स्टूडेंट का अश्लील वीडियो बनाया। आरोप है कि स्टूडेंट ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने छात्र के खिलाफ केस दर्ज किया। चमोली हादसे के बाद अब तक 32 लोगों के शव बरामद कर लिए गए और 170 लोग अभी भी लापता हैं। 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 वर्षीय फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया। वहीं मान्या सिंह और मनिका शिवकांत फर्स्ट और सेकंड रनर अप रहीं।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए बताया जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका की तरफ से बनाए गए वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ के पैनल की ये मंजूरी ऐसे में आई है जब वैक्सीन के प्रभाव को लेकर साउथ अफ्रीका में सवाल खड़े किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन के 2 डोज जरूरी है और 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर दी जानी चाहिए। पैनल ने यह भी कहा कि वैक्सीन 65 और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए सुरक्षित है। आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन पितृ पूजन का खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल या फिर उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर ही किए जाते हैं। इस दिन कुछ खास उपायों से पितृदोष भी शांत हो सकता है।